डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ के 6 फंक्शन हो गए आपके पास में, उनकी डोमेन और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ्स, आईटीएफ्स लिख दिया मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके एक टेबल बनाते हैं, मस्त बनाएंगे अपन। ये है 1 2 3 4 5 और 6 आईटीएफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चलो लिखते हैं इसको, आईटीएफ लिखते हैं, यहाँ लिख दो डोमेन, यहाँ लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा है। ये 3 बॉक्स बनाना है आपको। पहला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1, 1, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9 होती है। ये याद करना आपको दोनों चीज। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन भी यही रहती है जो साइन की रहती है, -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, इंटरवल का मतलब मालूम है आपको, 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी 0 से बड़ी और पाई से छोटी है। ग्राफ में भी जाके देखेंगे आप इनवर्स वालों की तो वो यही मिलेगा। उसके बाद कॉस के बाद में टेक इनवर्स एक्स, टेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो R माइनस ओपन इंटरवल -1, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है सेक इनवर्स की वो वही रहती है जो कॉस की रहती है, लेकिन ये 0 और पाई के बीच में एक एंगल ऐसा आता है जिसके ऊपर सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है 90। सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है तो सेक 90 को इसमें से हटा दो, तो सेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वही होगी जो कॉस की होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0, अब आपको ये मालूम है 0 और पाई के बीच में 90 आएगा, और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसमें से 90 को हटाना है, माइनस इसमें से 90 को हटाना है, पाई। तो क्लोज इंटरवल 0, पाई -π/2 है सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू का। तो 90 को क्यों माइनस कर रहा है इसमें से, क्योंकि 0 और 180 को इसमें 90 आएगा, 90 के ऊपर सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को हटाना। सेक के बाद सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो वही रहती है जो सेक की रहती है, R माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कोसेक की वही रहती है जो साइन की रहती है, सिर्फ साइन में से ये -90 और +90 के बीच में एक एंगल 0 आएगा, और 0 के ऊपर कोसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, तो इसमें से आपको 0 को हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल -90 टू +90, ये साइन की लिखी हुई है, ये साइन की लिखी हुई है, इसमें से आपको 0 को माइनस करना। 0 को क्यों माइनस करना वो बता दिया मैंने, -90 +90 के बीच में 0 आएगा, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि साइन 90 की 0 होती है तो कोसेक 90 की नॉट डिफाइंड होगी, इसलिए उसको हटा देते। लेकिन ये वाली वैल्यू ऐसी बताने के लिए ये सीक्वेंस में लिया था मैंने ग्राफ, पहले साइन फिर कोसेक, पहले साइन इनवर्स फिर कॉस इनवर्स फिर सेक इनवर्स फिर कोस, अब लास्ट के दो, और वो अपना ये चारों जो रहते हैं अपने साइन कॉस टेन, साइन कॉस सेक और कोसेक, इसका पीरियड भी 2 पाई रहता है, इसलिए इसके ग्राफ पहले बनाए थे। लास्ट के जो दो है टेन और कॉट, उसका पीरियड पाई था। टेन इनवर्स एक्स वाला, टेन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल वैल्यू होती है R, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो सेट है वो ओपन इंटरवल -90 से +9।
ओपन इंटरवल है, -90 और +90, इसमें -90 भी इंक्लूडेड नहीं है, π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90, 9। देखिए ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में अंतर है। क्लोज्ड इंटरवल में एंड वैल्यूज भी इंक्लूड रहती है, ओपन में इंक्लूड नहीं रहती। यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं -90 +90 को? क्योंकि tan में -90 और +90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। साइन में और कॉस में नहीं होती थी नॉट डिफाइंड वैल्यू, इसलिए वो क्लोज्ड इंटरवल था। और एक लास्ट जो है आपका, इसकी जो डोमेन होगी वो भी रियल वैल्यूज होगी, ऑल रियल नंबर। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो यही वाली रहती है, 0, जो कॉस की रहती है, लेकिन वो ओपन इंटरवल में आती है, 0, ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल है तो इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं। देखो tan इनवर्स x की वही है जो साइन की थी, लेकिन इसमें साइन में क्लोज्ड इंटरवल था, tan इनवर्स में ओपन इंटरवल आ गया। साइन इनवर्स में क्लोज्ड इंटरवल था, उसमें -90 +90 इंक्लूडेड थे। tan वाले में ओपन इंटरवल है, -90 +90 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि tan में जो वैल्यू होती है -90 और +90 पे नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का वही है जो कॉस का है, 0, लेकिन इसमें क्लोज्ड इंटरवल था आपका कॉस इनवर्स में, और कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल है 0 से पाई। क्यों? क्योंकि 0 और पाई के ऊपर कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। तो ये हो गया आपका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस का टेबल। ये आपको वैल्यू याद करना, ये सारी वैल्यूज अपन ने वहां पे डिस्कस कर दिए ग्राफ के अंदर। आप इनवर्स फंक्शन के ग्राफ देख लो, ठीक है? तो ये डोमेन की प्लेस पे लिखा हुआ है, ये को डोमेन के प्लेस पे। को डोमेन जो होती है उसकी रेंज के इक्वल भी होती है, रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट होती है। तो ये जो को डोमेन है वो उसी के रेंज के इक्वल होगी, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल दिया जाता है। ये आपको याद रखने में यहाँ से आसान है। और इसमें खास करके जो हटाने वाले हैं, जिसके ऊपर ये दो हटाने वाले हैं, उसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसको हटा दिएगा, बाकी सब लगभग एक जैसे ही। आप कुछ भी करो, आपने इसके ग्राफ भी ड्रा कर ली, ये टेबल भी बना दिया, आपको इसको सही याद रखना। क्वेश्चन में लगाते टाइम पे अगर आपको ज्यादा जरूरत है, इसकी भी कहीं पे पड़ती है कभी, सेकंड या नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करने के लिए डोमेन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये आपकी जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जरूरत पड़ेगी, तो आप इनका यूज करके अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कुछ भी रहेगा, और वो आपसे बोलेगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है? अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाद आपको प्रिंसिपल वैल्यू बता रहे हैं। चलिए एक पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर अलग है और प्रिंसिपल वैल्यू एक वैल्यू होगी सिंगल, ये तो पूरा का पूरा रेंज दी हुई है उसकी। अब एक वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in the principal value branch is called principal value of that inverse trigonometric function। लिख देता हूं इसको, देखो the value of an inverse trigonometric inverse trigonometric function which lies in the principal value branch is called principal value that inverse trigonometric function, inverse trigonometric function। ध्यान से लिखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल देता है, विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो फंक्शन की वो वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है, which lies in the principal value branch is called principal value of that inverse trigonometric। उस वैल्यू को उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। अब अपने को अगर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मालूम है
ये साइन इनवर्स 1/2 हमेशा एक एंगल देगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स, इसमें कौन सा एक ऐसा एंगल होगा वो साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल होगा। तो 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो पाई/6। तो अब ये जो पाई/6 है वो किसके अंदर से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है, -90 से बड़ा और +90 से छोटा है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी साइन की, और ये साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है, पाई/6 या 30 डिग्री। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको प्रिंसिपल वैल्यू में और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पूरी की पूरी रेंज है, यहाँ तक वैल्यू पॉसिबल है। अब प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसके बीच की कोई एक वैल्यू है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है। तो साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल पाई/6 देगा, और वो पाई/6 किस में से आएगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से आएगा। तो किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू which lies in the principal value branch of that inverse trigonometric function is called its principal value। साइन इनवर्स 1/2 एक फंक्शन है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 होगी, क्योंकि पाई/6 जो है वो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 के बीच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इन ब्रांचेस में लाई करेगी। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, बोला कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट। तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर से ही निकलेगी, उसी के अंदर लाई करेगी, उसके बाहर कभी नहीं जाएगी। तब जो आपका आंसर आ रहा है वो इसी के अंदर से प्रिंसिपल वैल्यू समझ आ रहा है। एक आखिरी नोट बता देता हूँ आपको, यहाँ बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। आप इसको याद रखिए कि साइन इनवर्स एक्स को आप साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते। जैसे कभी अपने को यहाँ पे कोई पावर दिखती है, तो अपन क्या करते हैं कि ब्रैकेट लगाते और पावर को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे -1 पावर दिख रही, तो अपन ने साइन लिख दिया और यहाँ -1 लिख दिए। अगर ये -1 के प्लेस पे कभी स्क्वायर होता, 2 रहता, तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 2। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो केवल साइन का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन कभी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लिखा हो, इनवर्स पावर लगी हो, -1 पावर लगी हो, तो आप उसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स की पावर -1 का मतलब अलग हो जाएगा। साइन साइन एक्स की पावर -1 का मतलब 1/sin x हो जाएगा। कोई नेगेटिव पावर रहती है उसको 1 के अपॉन में लिख देते तो पावर पॉजिटिव रहती है, तो 1/sin x, और 1/sin x किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है। तो अब देखो साइन इनवर्स एक्स कोसेक एक्स के बराबर थोड़ी होता है, ये तो फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स और फंक्शन में कितना डिफरेंस है, ये तो इनवर्स है ही नहीं आपका पहली बार, इसको तो इन्वर्टिबल बनाना पड़ता है अपने को। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स आ जाएगा आपका, अगर आप इसको इसके इक्वल ले लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोसेक एक्स के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ भी आप इज नॉट इक्वल टू बताओ। मतलब कोई और पावर रहती -1 के प्लेस पे तो आप उसको ब्रैकेट के ऊपर यहाँ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स अलग फंक्शन है। साइन एक्स आपका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, लेकिन उसको इन्वर्टिबल बनाया अपन ने उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। आप याद रखिए कि साइन इनवर्स -x को साइन एक्स की पावर -1 ऐसा नहीं लिख सकते। अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते होता, लेकिन इसके केस में नहीं, ऐसे ही दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी। अब ये तो बता दिया मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। अब जब अपन ने डायग्राम बनाए तो अदर ब्रांचेस भी आई उसके अंदर। कभी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 की, कभी उसने ऐसा लिख दिया कि साइन इनवर्स एक्स की अदर 3 ब्रांचेस लिखो। तो अदर 3 ब्रांचेस वो जो जिसको बताया थे अपन, जिसके ऊपर भी 1 1 रहता है वो, लेकिन अपन ने क्या करे थे, न्यूमेरिकली जो सबसे लीस्ट वैल्यू थी उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मार्क करे थे। बाकी अदर ब्रांचेस है तो वो अदर ब्रांचेस भी आपसे कभी लिखने के लिए पूछ सकता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अदर ब्रांचेस अदर ब्रांचेस ऑफ ITL, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अदर ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो मालूम है आपको, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब अदर ब्रांचेस कभी पूछ रहा है जैसे उससे, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर है। ये कौन सी ब्रांच है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसकी अदर ब्रांचेस आपको लिखो, अदर ब्रांचेस लिखो। अदर ब्रांचेस मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर। सामने क्वेश्चन आ रहा है आपको कि साइन इनवर्स एक्स की अदर 3 ब्रांचेस लिखो, तो ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है, आपको दूसरी 3 ब्रांचेस लिखना है जिसके ऊपर भी वो 1 1 रहता है, 1 1 और ऑन टू रहता है। तो आप अदर 3 ब्रांचेस लिखना है या अदर जितनी भी ब्रांचेस लिखना है आपको, उसके लिए क्या करेंगे, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस लो। ये π/2 है, माइनस माइनस को डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो π/2 माइनस माइनस π/2, इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। π/2 प्लस π/2 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, पाई हो गई। टू एलसीएम ले लिए, पाई प्लस पाई 2 पाई/2 2 कैंसिल हो गया तो पाई आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, पाई। तो आप क्या करेंगे, आप अदर ब्रांचेस लिखने के लिए ये जो पाई है इसमें पाई पाई आप प्लस करते चले जाओ तो अदर ब्रांचेस आ जाएगी। तो पहली अदर ब्रांच क्या आ जाएगी, ये π/2 लिखे आपने, ये वाला π/2 लिखना है, ठीक है। और इसमें पाई प्लस कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/2 प्लस पाई, 180 में पाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 π/2 प्लस पाई करेंगे एलसीएम, देखो ये पाई है, ये π/2 और इसमें पाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम, पाई प्लस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 π/2। एक अदर ब्रांच तो हो गई आपकी क्या इंटरवल में रहेगी, एक अदर ब्रांच क्या होगी आपकी π/2 3 π/2 क्लोज्ड इंटरवल। और दूसरी ये 3 π/2 को ऐसे लिख दो, ये 3 π/2 को ऐसे लिख दो, और इस 3 π/2 में फिर पाई प्लस करो, पाई का डिफरेंस है उसके अंदर 2 एलसीएम, ये 3 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 π/2 हो जाएगा, 5 π/2 होगा, ये 5 π/2। ये एक और दूसरी ब्रांच हो गई, एक और लिखना है आपको, क्लोज्ड इंटरवल ये 5 π/2 को ऐसे लिख दो, ये 5 π/2 को ऐसे लिख दो। अब ये 5 π/2 में और पाई प्लस कर लो, यहाँ प्लस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम 5 पाई प्लस 2 पाई 7 पाई, 7 π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 π/2। डॉट डॉट लगा दो, ऐसे कितनी लिख सकते हैं आप, ऐसे हजारों लिख सकते हैं आप ऐसे। तो ये इसकी अदर 3 ब्रांचेस हो गई, इसको याद नहीं करना है आपको अदर 3 ब्रांचेस को, आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखना है। और अदर ब्रांचेस के लिए क्या करा मैंने, इसका और इसका डिफरेंस निकाला, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व करें π/2 प्लस π/2, तो ये पाई हो गया, तो पाई को आप इसमें प्लस करते जाओ, ये बड़ी वैल्यू हो गई। π/2 प्लस पाई करे तो 3 π/2, एक अदर ब्रांच ये हो गई। फिर ये 3 π/2 को लिखे इसमें पाई प्लस करे तो 5 π/2 दूसरी ये हो गई। फिर ये 5 π/2 को ऐसे लिखे, फिर 7 π/2 हो गई, पाई पाई प्लस करते हैं तो ये 3 अदर ब्रांचेस हो गई। अब अपन ने इसमें प्लस करके निकाले थे, आप चाहे तो इधर साइड में भी निकाल सकते, लेफ्ट साइड में भी तो ग्राफ बना था ना अपना, ये तो राइट साइड के ग्राफ में आ रही थी अपनी साइन की वैल्यू ऐसी ऐसी ऐसी। अब लेफ्ट साइड में भी तो ग्राफ बना है तो लेफ्ट साइड की भी निकाल सकते हो, लेफ्ट साइड में भी ग्राफ बना था ना, 1 1 बनाने के लिए अपन किसी को भी ले सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में देखो, अब लेफ्ट साइड में अपने को इधर जाना है, तो आप फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालो, तो ये -π/2 है और ये π/2 को माइनस करेंगे इसको, तो π/2 में से π/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -90 -90 -180 हो जाएगा, ये एलसीएम लेके करो, 2 एलसीएम ले -पाई -2 पाई -2 से 2 कैंसिल तो -पाई आएगा, कितना डिफरेंस आ रहा दोनों का -पाई। तो आप ये वाली वैल्यू में से आप पाई को माइनस करते जाए, तो पहले आप कौन सी लिखना है, पहले आपको लिखना है ये बड़ी रहेगी आप, है ना, ये बड़ी तो बड़ी वाली इधर आती है, तो इसमें से पाई माइनस कर दो आप, π/2 -π/2 माइनस पाई करें तो -3 π/2 हो जाएगा, -3 π/2 और ये -π/2, ये एक इधर लेफ्ट साइड में इधर की अदर ब्रांच वाली हो गई। और इसमें से -पाई प्लस करो,
माइनस पाई माइनस करो इसमें से 3 पाई/2 में से, एक हो जाएगी आपकी। 3 पाई/2 माइनस पाई करेंगे तो -5 पाई/2 हो जाएगा, तो -5 पाई/2 और बड़ी वाली वैल्यू -3 पाई/2 आ गई। फिर ये -5 पाई/2 में से पाई माइनस करेंगे तो -7 पाई/2, -7 पाई/2 और ये -5 पाई/2, ये 3 लिख दिए अपने लेफ्ट साइड की, और ये डॉट डॉट लगा दो। इधर भी आप ढेर सारी लिख सकते हैं, तो आप चाहे ये वाली लिख दो, तो ये भी साइन इनवर्स एक्स की अदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है, ये अदर ब्रांचेस है, और ये वाली भी आपकी साइन इनवर्स एक्स की अदर ब्रांचेस है। ऐसे ही आप सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी अगर कभी आपसे पूछता है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो, और उनका डिफरेंस लेके आप ऐसा प्लस करते जाओ, और इधर इधर साइड में जाना है तो माइनस करते जाओ, राइट साइड में जाना है तो प्लस करते जाओ उसको जो डिफरेंस आ रहा, और लेफ्ट साइड में जाना है तो माइनस करते जाओ। तो ऐसे ही आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री का अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस के अलावा जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस मिल जाएगी। सिमिलरली अदर ब्रांचेस ऑफ अदर ब्रांचेस ITX, ऐसे ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अदर ब्रांचेस लिख सकते हैं। दूसरे फंक्शंस की मैंने साइन इनवर्स की बताया, ऐसे कॉस इनवर्स की लिख सकते हैं, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट, सबकी लिख सकते हैं। कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन एक आध में आपका कि अदर ब्रांचेस पूछ लिया हमने किसी पर्टिकुलर फंक्शन, तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपको लिखना। या कभी ग्राफ बना के दे दिया उसने और बोल रहा है कि इसकी अदर ब्रांचेस बताओ, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी, उसको छोड़ के जो बची वाली ब्रांचेस है वो अदर ब्रांचेस है। ये देखो, ये साइन साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाले को अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोले थे, अब ये अदर ब्रांचेस है, ये वाली यहाँ तक है, तो कहाँ है पाई/2 से 3 पाई/2, आइए आपकी पाई/2 से 3 पाई/2 है, पाई/2 से 3 पाई/2 है अदर। फिर इधर भी अगर देखते हैं आप यहाँ से, तो -90 से 3 पाई/2 तक लेफ्ट साइड में, और यहाँ की इधर ऐसे आती जाएगी एक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अदर ब्रांच रहती है, कहाँ से कहाँ तक, -90 से -3 पाई/2, देखो -90 से -3 पाई/2 तक है, ठीक, -3 पाई/2 से -90 तक है, सही बताया ना मैंने आपको, और ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। तो ग्राफ बनाने से देखो आपको इतने सारे फायदे हैं, और ग्राफ नहीं बनाने से बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं, और कोई भी चीज आपको रटना पड़ जाएगा। तो ये था आपका ITF, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल वैल्यू भी बता दिया, आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाला काम जो था वो ये था। ठीक है, ओके।